नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए हुए हैं। रामनवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे और यहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया है। आपको बता दें कि इस जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लोग अपनी हर किस्म के अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और जरूरी दिशा निर्देश संबंधित विभाग और अधिकारियों को भेजे गए। आपको बता दें सुबह सवेरे गोरखनाथ मंदिर पे फरियादियों की लंबी कतार देखी गई। प्रदेश भर से यहां पर फरियादी पहुंचे थे जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी फरियाद रखी, अपनी समस्याएं रखी और सीएम ने उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लोकसभा चुनावों की और साथ ही आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव भी हैं कई जगह पर। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बीच मीडिया से बात की है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे दल बसपा की नकल करते हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियां पूरी हैं और बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। उसका किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। ये खुलासा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार फिर 2007 की ही तरह बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल बसपा की नकल करते हैं। दरअसल विश्वनाथ पाल संभल विश्वनाथ क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा कि बसपा की बहुत मजबूत तैयारी है। निकाय चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है। ऐसे में क्या बीजेपी की मुस्लिमों में घुसने की तैयारी है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या ये कोई नई चीज है? मुस्लिम क्या इस देश में नहीं रहता? क्या उसका हक अधिकार नहीं है? अगर बीजेपी कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर स्थापना दिवस मना रही है। इस सवाल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी क्या कर रही है ये उनसे पूछिए। बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर बैठक कर रही है। जिनकी तैयारी नहीं थी वो किसी न किसी बहाने बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगर ठीक तरह से पहले ही पिछड़ों का आरक्षण लागू कर देते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना कोर्ट का निर्णय आता और ना बीजेपी को इतना लंबा नाटक करना पड़ता। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी जो कमेटी बनी थी उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है जिनकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से मीडिया बातचीत कर रही थी, जिस दौरान वो यहां संभल में मौजूद थे और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और अब बात वाराणसी की करेंगे जहां से धार्मिक सद्भाव और एकता की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को वाराणसी में कुछ खास हुआ। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं ने यहां श्री राम की आरती और सोहर यानी कि जन्म महोत्सव गीत गाकर सबको बधाई दी।
इस दौरान नाजनीन अंसारी ने कहा कि धर्म बदलने से न पूर्वज बदल सकते हैं, न मातृभूमि और न ही पूर्वजों के भगवान राम। जब तक हमारे पूर्वज भगवान राम के नाम से जुड़े थे तब तक दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब लोग शक की दृष्टि से देखते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा सम्मान बना रहेगा। रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम से कामना की कि आदि विश्वेश्वर मंदिर परिसर औरंगजेब के कलंक से मुक्त हो जाए और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर जल्दी पूजा शुरू हो जाए। इसके साथ ही समस्त भारत के लोग अपने पूर्वजों, परंपराओं, मातृभूमि से जुड़कर रहें। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और माता जानकी से ये मन्नत भी मांगी कि दुनिया भर के मुस्लिम बेटियों को उनका जीने का अधिकार मिले, साथ ही हलाला जैसी कुरीति खत्म हो। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष रजिया सुल्ताना ने कहा कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत के संस्कार मिले हैं, इसलिए हम भारतीय संस्कृति का पालन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने रोजा भी रखा है और राम जी की आरती भी कर रहे हैं, इससे मोहब्बत फैलेगी और कोई भी धर्म खतरे में नहीं पड़ेगा। बता दें कि रामनवमी के त्योहार के दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है इस दिन को, और इस दिन भगवान राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। और इसी मौके पर वाराणसी में यह अनूठी तस्वीर सामने देखने को मिली है।